भारत में रहस्यमयी और प्राचीन मंदिरों की कोई कमी नहीं है। एक ऐसा ही मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां हर दिन एक चमत्कार होता है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हो जाते हैं। दरअसल इस मंदिर में मौजूद माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। इस मंदिर को धारी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर झील से ठीक बीचों बीच स्थित है। देवी काली को समर्पित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ मौजूद माँ धारी उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षा करती है। माता को पहाड़ों और तीर्थयात्रियों की रक्षक देवी माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार धारी देवी मंदिर बाढ़ की वजह से बह गया था। इसके साथ ही मंदिर में विराजमान मूर्ति भी जल में बह गई। वो प्रतिमा एक गांव के नजदीक चट्टान से टकराकर रुक गई। मान्यता है कि उस प्रतिमा से ईश्वरीय आवाज सुनाई दी। इसके पश्चात धारो गांव के लोगों ने उस स्थान पर मूर्ति को विराजमान करने का फैसला लिया। ग्रामीणों ने वहां पर मंदिर का निर्माण किया। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में मां धारी की प्रतिमा द्वापर युग से विराजमान है। मान्यता के अनुसार मंदिर में विराजमान प्रतिमा दिन में अपना 3 बार रूप बदलती है। कहते हैं कि मां धारी के मंदिर को साल 2013 में तोड़ दिया गया था और उनकी मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटा दिया गया था। इसी वजह से वो साल उत्तराखंड में भयानक बाढ़ आई, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। माना जाता है कि धारी देवी की प्रतिमा को 16 जून 2013 की शाम को हटाया गया था और उसके कुछ ही घंटों बाद राज्य में आपदा आई। बाद में उसी जगह पर फिर से मंदिर का निर्माण कराया गया। कहा जाता है कि 4 धामों की रक्षा माँ धारी देवी ही करती। मान्यता ये भी है कि माँ धारी देवी की मूर्ति एक दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। इनकी मूर्ति प्रातःकाल श्रद्धालुओं को एक छोटी बच्ची के रूप में दिखाई देती है। दोपहर में माँ का रूप एक महिला का हो जाता है। शाम के समय माँ एक बुजुर्ग रूप में भक्तों को अपने दर्शन देती है। माँ धारी देवी मंदिर के इतिहास द्वापर काल से बताए जाते हैं। कुछ ताम्र पत्रों में कहा गया है कि माँ भगवती धारी देवी की पूजा अर्चना करने के बाद पांडव स्वर्गारोहण के लिए गए थे। यहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की, जिसका सबूत द्रौपदी शिला के रूप में यहाँ विद्यमान था, लेकिन बाढ़ के आने के कारण वो शिला नदी में बाढ़ में बह गई। एक कहानी ये भी है कि माँ धारी देवी की मूर्ति यहाँ बहकर आई थी, जो यहीं पर नदी में समाई हुई थी। लेकिन धारी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति के स्वप्न में आकर भगवती माँ ने उनसे उस स्थान का पता दिया और उन्हें स्थापित करने को कहा। उनकी बात को मानते हुए नरुतु नाम के उस व्यक्ति ने माँ की मूर्ति को नदी से बाहर निकाला, मूर्ति की पूजा की और ये स्थान धारी गांव के निकट था, इसलिए माँ को धारी देवी नाम से जाने लगा। इस मंदिर में देवी धारी की मूर्ति का ऊपर का आधा हिस्सा स्थित है, जबकि मूर्ति का निचला हिस्सा काली मठ में स्थित है, जहां उन्हें देवी काली के रूप में पूजा जाता है। इसके पीछे एक और कहानी प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि धारी के 7 भाई थे। वो उन 7 भाइयों को बहुत प्यार करती थी और वो उन 7 भाइयों में इकलौती बहन थी। वो अपने भाइयों के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाया करती थी। माता पिता के गुजर जाने के बाद वो अपने भाइयों के साथ ही पली बढ़ी और उनसे बहुत प्यार करती। जबकि रंग सांवला होने के कारण भाई उनसे जन्म से ही नफरत करते थे और उन्हें ऐसा भी कहा गया था कि उस बच्ची के ग्रह अपने भाइयों के लिए अच्छे नहीं थे। इस वजह से सब भाई उनसे दूर रहते थे और ये भी वजह थी कि उनसे ज़्यादा नफरत करने लगे थे। लेकिन वो फिर भी अपने भाइयों को अपना मानती थी और प्रेम करती थी। फिर अचानक उनके 7 भाइयों में से 5 भाइयों की मृत्यु हो गई, जिनकी शादी भी हो गई। 5 भाइयों की मृत्यु होने के कारण जो 2 भाई जीवित थे, उनको ये लगा कि अगर वो बच्ची जिंदा रही, यानी अगर धारी देवी जिंदा रही, तो वो दोनों भी मर जाएंगे, क्योंकि उनको बचपन से यही बताया गया था कि ग्रह तेज होने के कारण उनकी बहन ही उनकी मृत्यु का कारण बनेगी। और वो सोचते थे कि उसी की वजह से उनके 5 भाइयों की मृत्यु हुई है और उनकी भी हो जाएगी। उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ विचार विमर्श किया और उनकी पत्नियों ने सुझाव दिया कि अपनी बहन को मार डालो, और उन्होंने ऐसा ही किया। जब वो 12 साल की बच्ची सो रही थी, तो उन दोनों ने मिलकर उस बच्ची के 2 हिस्से किए और दोनों को गंगा नदी में फेंक दिया। गंगा नदी में फेंकने के बाद बहते बहते वो सिर कालीसुर की एक नदी में पहुंच गया। सुबह का समय होने के कारण वहां एक आदमी कपड़े धो रहा था। तभी उसने आवाज सुनी, बचाओ बचाओ। उसने सोचा कि गंगा नदी में शायद कोई बच्ची डूब रही है। बहाव तेज होने के कारण उसने सोचा कि मैं उस बच्ची को बचाऊं या ना बचाऊं। आदमी सोचता रहा, तभी वहां से एक आवाज आई कि घबराओ मत, मुझे बचाओ, तुम जहां जहां पैर रखोगे वहां सीढ़ी बना दूंगी और गंगा नदी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी।
और ऐसा ही हुआ, जहाँ जहाँ उस व्यक्ति ने कदम रखा वहाँ वहाँ माँ ने सीढ़ियाँ बना दी। सीढ़ियाँ बनने के बाद जब आदमी ने उनको बचाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वो आदमी उस कटे सर को देखा तो वो चौंक गया। तभी देवी के कटे सर ने कहा, घबराओ मत, मुझे यहाँ रख दो। और फिर उस व्यक्ति ने उस कटे सर को पत्थर पे रख दिया और फिर उस कटे सर ने उस व्यक्ति को अपनी पूरी कहानी सुनाई कि वो कौन है, कहाँ से आई हैं। जब उस आदमी ने कटे सर को उस पत्थर पे रखा, देखते ही देखते उस कटे सर ने पत्थर का रूप ले लिया और फिर उस पत्थर की पूजा होने लगी और इस प्रकार धारी देवी मंदिर की स्थापना हुई। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है इस मंदिर को लेकर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहें डेली 24 भारत।